और बड़ी खबर आ रही है इस समय की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार विधानसभा से जुड़ी। जोरदार हंगामा हुआ है, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को 4:50 तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बड़ी देर तक विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की, हंगामा किया। बार बार विधानसभा अध्यक्ष के अपील के कि वो अपने जगह पर चले जाएं, तब उन्हें सुना जाएगा। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते रहे, रिपोर्टिंग टेबल के साथ बल प्रयोग किया और इस दौरान कुछ कर्मचारियों को चोट भी आई, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने तल्खी भी दिखाई। बावजूद इसके विपक्ष के सदस्य अपनी जगह पर जाने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद हंगामे की वजह से एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। 4:50 तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे, एक बार फिर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। विपक्ष के सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी, बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। बार बार विधानसभा अध्यक्ष की अपील को अनसुना करने हुए प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ और नारेबाजी, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक बार फिर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है दीपक कि विधानसभा में जब दूसरे अनुपूरक बजट पर बहस हो रही थी तो उसमें कांग्रेस के सदस्य अजय ने एक सवाल उठाया था, जिसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिया था। और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार को जो विशेष पैकेज मिला है उससे विपक्षी सदस्य और कांग्रेस खास करके नाराज हैं और इसीलिए उनके नेता जो है राहुल गांधी वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर जब शकील अहमद उठ करके कुछ बोलना चाहे तो विधानसभा अध्यक्ष ने उसकी अनुमति नहीं दी और जिस कारण विपक्षी सदस्यों ने हंगामा मचाया और वो वेल में आकर के उन्होंने नारेबाजी की। शकील अहमद ने रिपोर्टर टेबल को पटक दिया और फिर उसके बाद जबरदस्त हंगामा हो गया और विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही 4:50 तक के लिए स्थगित कर दी है। देखिए, अभी आरजेडी और कांग्रेस और भाकपा माले के सभी नेता अपनी बात रख रहे हैं। अब सीधे आपको उन्हें चलते हैं। जी बोल दिए हो ना। उन्होंने कहा कि भाई 1 मिनट इसका जवाब देना चाहते हैं, उन्होंने नहीं दिया मौका। आलोक मेहता जी बार बार खड़े हुए कि सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जब आपने सत्ता पक्ष के लोगों को बिना इजाजत के खड़े होकर के बोलने का मौका दे दिया तो इनको भी आप मौका दीजिए। लगातार इनके बोलने पर भी वो मौका नहीं दिए। फिर भाई महबूब आलम साहब भी जाकर के बेल तक चले गए, बेल पर जाकर अनुरोध किए कि 1 सेकंड का मौका दिया जाए। इस तरह से विधानसभा को नहीं चलाया जा सकता है। सत्ता पर आसन पे बैठे व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि ये पूरी तरह से पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, जिसको हम तमाम विपक्ष के लोग, गठबंधन के लोग इस तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। इसीलिए वहां पर हंगामा हुआ, हम लोग चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि 1 मिनट, आधे मिनट का भी मौका दिया जाए। इन्होंने मौका नहीं दिया और पक्षपातपूर्ण तरीके से हम लोगों के साथ वहां पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए, उंगली दिखाते हुए धमकाने का जो रवैया उनका है, यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पर हंगामा किया और सदन को मतलब एडजॉर्न करना पड़ा उनको। अब बाकी हमारे साथी महबूब भाई भी बोलेंगे, आलोक मेहता। देखिए, बिहार विधानसभा के सदन के अंदर
लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसकी हत्या हो रही है। बजट सेशन की शुरुआत हुई ही थी, हमारे विपक्ष का कट मोशन था। कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह जी ने यूं ही बोलना शुरू कर दिया और बोलने के कुछ ही 2-3 मिनट के बाद माननीय संसदीय मंत्री जो विजय कुमार चौधरी जी ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप के जरिए हमारे जो विपक्ष के हिंदुस्तान ऑल इंडिया के नेता है राहुल गांधी जी उस पर कटाक्ष किया। जब उन पर कटाक्ष किया, ये परंपरा है, जब कोई अनाधिकार अध्यक्ष की मर्जी के बगैर खड़ा होकर के हम पर इल्जाम लगाता है, कटाक्ष करता है, तो हमें भी जवाब देने का हक है और ये परंपरागत नियम है, हमें मिलता है, हर वक्त मिलता है। लेकिन इस वक्त आज ये 4 दिन से ये स्पीकर एकदम तानाशाही रवैया अपना के हम लोग का गला घोट रहा है, लोकतंत्र का गला घोट रहा है। हम तो कहना चाहते हैं, बहस करना चाहते थे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट अलग चीज है, पैकेज अलग चीज है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट के बावजूद भी पैकेज मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गुमराह किया है, आप समर्पण कर चुके हैं, आपने पैर पकड़ लिया प्रधानमंत्री का, आपने नौकरशाहों का पैर पकड़ रहे हैं, इसके बावजूद भी बिहार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार की जनता अपना जमीर नहीं बेची है, आपने अपना जमीर बेच दिया है सिर्फ कुर्सी के लिए और आपको आरएसएस की मदद मिल रही है। इसका जवाब आपको मिलेगा बिहार की जनता के सामने। आज बजट का जो तैयारी हमारी थी, बजट का जो हमारा तस्वीर था, जो आपको जातीय गणना हुई, उन पर जो कुछ रखना था, इन तमाम चीजों को सुनने का मादा उनके अंदर में नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन की गरिमा को हनन किया गया। इससे पहले भी प्रथम सत्र में हम लोग की एक बात नहीं सुनी गई और हम लोगों ने सदन के अंदर पैरेलल सदन चलाया और पैरेलल सदन चलाने के बावजूद भी अध्यक्ष के सामने कुर्सी बैठ के, लेकिन उन्होंने उसने भी आग्रह नहीं किया। ये सदन का अपमान नहीं था, ये ताना। तो विपक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है, सरकार पर हमला बोला जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया जा रहा है और ये सफाई दी जा रही है कि सदन के अंदर पैरेलल सदन चलाना सदन का अपमान नहीं, बल्कि विपक्ष ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि सत्ता पक्ष उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों से संबंधित उनके सवाल थे जिस पर कोई सुनवाई करने को सत्ता पक्ष तैयार नहीं दिखा। आसन पर भी गंभीर आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार देखने को मिल रही है। बार बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है। एक बार फिर सदन की कार्यवाही को 4:50 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।